राठौर के निवास पर स्वागत सम्मान का आयोजन किया गया। आईटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर आयोजन कर रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी धर्मेंद्र राठौर के आवास पर पहुंचे हैं। धर्मेंद्र राठौर आईटीडीसी चेयरमैन जिन्होंने ये आयोजन उनके स्वागत में रखा है सम्मान कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद है आवास पर। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह के जयपुर आगमन पर यह सम्मान कार्यक्रम रखा है आईटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने। धर्मेंद्र राठौर के निवास पर ही स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आईटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने यह आयोजन रखा है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है। उनके आवास पर ही कार्यक्रम रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी धर्मेंद्र राठौर के आवास पर पहुंचे। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो धर्मेंद्र राठौर के निवास पर ही ये स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी पहुंचे। घर के परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने मुलाकात भी की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी का रुख करते हैं। निर्मल, बेहद अहम है स्वागत सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन धर्मेंद्र राठौर के निवास पर रखा गया है, क्योंकि जयपुर आगमन हुआ है एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का। पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर चाहेंगे, कौन कौन लोग मौजूद हैं? निर्मल, आप तक आवाज आ रही है? कट गया। तो धर्मेंद्र राठौर के निवास पर स्वागत सम्मान का यह आयोजन रखा गया। आईटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी धर्मेंद्र राठौर के आवास पर पहुंचे, जहां परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। वहां पर मौजूद जो अन्य गणमान्य मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात की डॉक्टर सीपी जोशी ने। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करते संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल, इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, ये मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनके सम्मान में ये अल्पाहार कार्यक्रम रखा गया है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर खुद यहाँ मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से कुछ ही देर में उनका सोमदत्त अपार्टमेंट पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर खुद धर्मेंद्र राठौर उनका स्वागत करेंगे। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आ चुके हैं। यहां पर पूर्व मंत्री ध्रुव मियाँ यहां पर मौजूद हैं। यहां पर डॉक्टर चंद्रभान यहां पर मौजूद है। रफीक खान, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव यहाँ पर पहुंचे हैं। भजनलाल जाटव यहाँ पर पहुंचे हैं। पुखराज पाराशर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जब दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे तो उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। वैसे तो श्वेता, इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो ये एक अल्पाहार के तौर पर रखा गया है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है पंजाब माफ़ कीजिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इसमें सम्मान किया जाना है। लेकिन देखिए अमीन कागजी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को इस रूप में भी लेकर देखा जाए कि प्रदेश के अंदर अब चूंकि 1.5 वर्ष के करीब चुनाव का रह गया और ऐसे दौर में इस तरह का अल्पाहार रख करके और उस दौर में तमाम नेताओं का, तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का, उन मंत्रियों का यहाँ मिलना निश्चित तौर पर यह बात साबित करता है कि कांग्रेस धीरे धीरे चुनावी मोड में आती जा रही है। और आने वाला जो समय है उसमें तेजी से विभिन्न इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे, इस तरह के मुद्दे हाथ में लिए जाएंगे जिनके कि लगातार कांग्रेस को आगे बढ़ना है। पूरे मामले में कहा जाए तो इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से तमाम विधायकों को, वरिष्ठ मंत्रियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया, तो ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के दौरान इस तरह की चर्चाएं भी होंगी। इस पर चर्चा के ऊपर कि किस तरह की चर्चा हो सकती है, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा भी मौजूद है। नरेश, इस पूरे कार्यक्रम को किस रूप में लिया जाए? सियासी तौर पर इसको देखें या एक सिर्फ अल्पाहार कार्यक्रम माने?
देखिए निर्मल, जब भी राजनेता मिलते हैं तो भले उसको शिष्टाचार कार्यक्रम का नाम दिया जाए, लेकिन बात सियासत की होती है। और चूंकि दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, धर्मेंद्र राठौड़ का उनका पारिवारिक संबंध है, वो आए हैं, उनके निमंत्रण पे उनका सम्मान भी होगा। और इस बीच जो तमाम जो प्रमुख कांग्रेसी नेता है उनसे भी मुलाकात होगी। जो अभी राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। स्पीकर सीपी जोशी यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे आएंगे, बोर्ड निगम के जो चेयरमैन है कुछ उनको यहाँ पे हैं, कई विधायक है, मंत्री है वो यहाँ पे है। और ख़ासकर हमने जो देखा है अब तक कि धर्मेंद्र राठौड़ के जो इस तरह के कार्यक्रम रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं ऐसे सियासी मैसेज ज़रूर जाते हैं जो भविष्य में किस तरह कांग्रेस की योजना रहेगी। खासकर चूँकि अब एक तरह से आप ये मान के चलिए कि चुनावी मोड में जो है वो प्रदेश। इस पर नरेश मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था, चूँकि लगातार ये देखने को मिला है कि धर्मेंद्र राठौड़ को जब से पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाया या उससे पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र में धर्मेंद्र राठौड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए आने वाले जो चुनाव हैं उसमें एक इस तरह का एक पावर सेंटर की बात कर दें, एक ऐसा मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात कर दें जिसके केंद्र में धर्मेंद्र राठौड़ होंगे? देखिए, जब भी कुछ अहम फैसले होते हैं, खासकर पॉलिटिकली फैसले राजस्थान में, तो धर्मेंद्र राठौड़ की अहम भूमिका रहती है और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इनकी पहचान रही है। और अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर चुनावी मोड में प्रदेश आगे बढ़ने वाला है, तो इस तरह की जो बैठकें हैं किसी न किसी बहाने से वो चलती रहेगी। और जहाँ तक दिगी राजा के आने का यहाँ पे सवाल है, तो लगातार राजस्थान के नेताओं में संपर्क में रहे हैं और आज की जो मुलाकात होगी उसमें ज़रूर निर्मल सियासी चर्चाएँ भी होंगी। आगे किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को काम करना है, चूँकि खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सीपी जोशी आए हुए हैं, कई मंत्री भजन लाल जाटव यहाँ पे हैं, कई विधायक है, रफ़ीक खान है, अमीन कागजी है, पीआर मीणा जो कि पायलट ग्रुप के माने जाते हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी है, पायलट ग्रुप के विक्रम गुर्जर यहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी है। तो ये अपने आप में एक सियासी संकेत है। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं, हालांकि सम्मान समारोह जो है, स्वागत समारोह इसका नाम दिया गया है, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन जब नेता जुटते हैं तो राजनीति की बात होती है, सियासी बात होती है, सियासी किस तरह से आगे कार्यक्रम किया जाना है उन तमाम मुद्दों की चर्चा होती है। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें भी जब बैठेंगे नेता, जो हमने देखा एक डोम बनाया गया है यहाँ पे जिसमें राउंड टेबल लगाई गई है और राउंड टेबल पे नेता बैठे हैं, चर्चा हो रही है। डॉक्टर चंद्रभान है, उनके साथ 5-4 नेता है, सीपी जोशी है, उनके साथ कुछ नेता है, विधायक जो आए हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चाएँ जो है इसमें नरेश मेरा सवाल भी यही था कि चूँकि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी डॉक्टर चंद्रभान, यहाँ दुरुमिया जैसे सीनियर मंत्री भी और मेवात को आप बिलोंग करते हैं, मेवात की राजनीति का केंद्र रहे हैं, उसके अलावा अगर मुमताज़ मसीह की बात करें, गिरिराज गर्ग जैसे लोग जो पुराने हैं, जिनको कहते हैं ना कि जिन्होंने वो दौर भी देखा था जब पीसीसी में चटाई बिछाने का काम हो, चादरी बिछाने का काम हो, उसमें भी। चलिए निर्मल, आगे भी अपडेट लेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आपसे। बहुत शुक्रिया नरेश और निर्मल, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।